बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे दस्ते गैब का अमल, आप अगर इस अमल को करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी किसी का मोहताज नहीं रखेगा। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप मोहताज होंगे। बाकी माल से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है और माल से आपकी जितनी भी परेशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे मुस्तगना कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा आपको दिखाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वहम गुमान में ऐसा आ जाएगा करके कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतना माल कहाँ से आ रहा है और कौन दे के जा रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। क्योंकि ये अमल है बहुत मुख्तसर, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अभी इस अमल को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब कर देवे तो आपका भी काम बनता है कि आप फ़ुकरा, गुरबा, मसाकिन में मोहताजों के ऊपर भी आप खर्च करें, सदका खैरात करें, और अपने अहल वयाल के ऊपर भी करें और अपने रिश्तेदार वगैरह के ऊपर भी करें। और आप कंजूसी नहीं करें, आप बुखल नहीं करें। आप अगर बुखल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो माल है इसमें तासीर ख़त्म हो जाती है और माल में कमी पेशी आना शुरू हो जाती है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे हैं तो हमारा भी काम बनता है ना कि हम अल्लाह की मखलूक के ऊपर ख़र्च करें, अपने अहल वयाल के ऊपर भी ख़र्च करें। आप दिल खोल करके ख़र्च करें, इंशाअल्लाह कमी पेशी आपके माल में कभी नहीं होंगी और अल्लाह के राह में भी ख़र्च करें। अभी दिल खोल के ख़र्च करने से मतलब ये नहीं है कि आप फजूल ख़र्ची करें, आप फजूल ख़र्ची नहीं करें, आप मियाना रावी इख्तियार करें। और इसमें जो है आप जो है आपका भी हिस्सा रखें, अपने अहल वयाल का भी हिस्सा रखें, अपने घर वालों का भी हिस्सा रखें, अपने रिश्तेदारों का भी हिस्सा रखें, गुरबा मसाकिन का भी हिस्सा रखें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि इस अमल के ज़रिए से कि आप ख़ुद देखेंगे करके कि इस अमल में कितने इसरार है और कितने रमूज़ है और कितनी फजीलत है। अभी इसमें कुछ पाबंदी है कि आप सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। कोई भी नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए। मर्द हज़रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र करें और औरतें घर में नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र करें। और अगर वक्त कज़ा नहीं होना चाहिए, जमात यानी आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए, नमाज की पाबंदी करे और हराम माल खाने से बचे और हराम कमाने से भी बचे और हराम खाने से भी बचे। और जितने भी छोटे मोटे गुनाह हैं सुन्नत और शरीयत की आप जितना भी आप अगर पाबंदी करोगे, अक्सर लोग अमल कर लेते हैं लेकिन उन्हें नाकामयाबी इसके लिए भी मिलती है कि वो गुनाहों से बचते नहीं हैं, तो अमल में थोड़ी सी तासीर रह जाती है जिसकी वजह से उन्हें अमल में नाकामयाबी मिलती है। तो आप जितना हो सके सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करें, क्योंकि ये नूरानी अमल होते हैं। नूरानी अमल में आप अगर जितना सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतने जल्दी उसके नताइज और उसके फ़वाइद आपके सामने लेके आकर के रखेंगे और आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी कि इसकी फजीलतें क्या है और इसके नताइज क्या है और इसके फ़वाइद क्या है। इसके लिए आप कोई भी अमल अगर करते हो तो उसमें सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करें और गुनाहों से बचने की फ़िक्र करें और हराम माल से बचने की फ़िक्र करें। हराम माल खाए नहीं और अपने घर वालों को भी नहीं खिलाए, और फिर उसके बाद आप अमल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर ब ज़रूर कामयाब करेंगे। अभी इस अमल के लिए कोई तन्हाई की शर्त नहीं है। आपको अगर तन्हाई मिलती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो आप आपके घर में भी कर सकते हो, आप मस्जिद में भी कर सकते हो, आपके आजू बाजू अगर कोई बैठा हो तो भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और ध्यान और तवज्जो के साथ आपको पढ़ना है। जैसे अभी मुझे कमेंट आई थी कि बहुत से लोगों के पास कमरे नहीं है तो वो अमल नहीं कर पाते हैं, तो ये अमल में कमरे की ज़रूरत नहीं है, तन्हाई की ज़रूरत नहीं है, आप आपके घर में भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान और तवज्जो के साथ आपको पढ़ना है और जो हम आपको बताएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ना है। अभी इस अमल को आपको पीर के दिन या जुमेरात के दिन से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी पीर या कोई भी जुमेरात के दिन आप स्टार्ट कर सकते हो इस अमल को। और इसमें आपको हर जुम्मा के दिन आपको सदका खैरात करना है। आपसे जितना भी हो सके आप सदका खैरात करें हर जुम्मा के दिन। और उसके बाद आपको जो है इस अमल को जो है नमाज इशा के बाद करना है। मर्द हजरात मस्जिद में भी कर सकते हैं या अगर घर में करना चाहे तो घर में भी कर सकते हैं। और मर्द हजरात अगर अमल करेंगे तो उन्हें 41 यौम पूरे करने हैं, और अगर औरतें अगर करना चाहती है अमल को तो उन्हें 21 यौम के 2 करना है, यानी 21 दिन पहले करना है, फिर जब उनकी नमाज़ें शुरू हो जाए फिर उसके बाद वो 21 दिन वापस कर सकती है। यानी उनको 21 दिन के 2 बार अमल करने हैं और मर्द हजरात को 41 यौम पूरे मुकम्मल करने हैं। और अभी आपको नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त रखे, आपको एक ही टाइम पढ़ना है 41 दिनों तक के, एक ही वक्त रखे। और फिर आपको किबला रुख होकर के बैठना है, अच्छी खुशबू लगाना है। और उसके बाद आपको जो है
اس کے بعد آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. 3 بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ کو دیکھو یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے کلام کی آیت ہے، آپ کو اس کو پڑھنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. 700 مرتبہ پڑھے بعد پھر واپس آپ کو 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے، چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہو بڑا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ درود شریف پڑھے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگیں، دعا مانگ کر کے اٹھ جاوے. اسی طریقے سے آپ کو 41 یوم تک کرنا ہے. پھر سے آپ کو بتا دوں، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس آیت کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس کو 700 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 300 مرتبہ واپس آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کو مانگنا ہے اور اٹھ جانا ہے. آپ کے مسئلہ مسائل، آپ کے مالی مشکلات کے بارے میں جو بھی آپ کو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، پھر آپ اٹھ جاوے. اس عمل کو آپ کو 41 یوم تک کرنا ہے. جگہ ایک ہی رکھیں اور کپڑے پاک صاف ہو اور وقت بھی ایک ہی رکھیں. اور اگر عورتیں کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی گھر میں کر سکتی ہے، تنہائی وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعا خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.